चलो, बाकी लोगों का कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करना है स्ट्रिंग। इससे पहले मैंने बताया था एरे। क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने स्टार्टिंग से क्या बताया आप लोगों को। स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि भाई डेटा टाइप क्या होता है। दो टाइप का डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं भाई? आप लोग, मेरी आवाज जा रही है तो कंफर्म करो मुझे। जी सर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब आते हैं कि भाई प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में आपको बताया था मैंने कि डिफरेंट 8 टाइप के आपको क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, जिसमें इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, है ना, बाइट, ये सब होते हैं। और एज वेल एज जब आप नॉन प्रिमिटिव में जाते हो तो नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग। तो एरे मैंने पढ़ा कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप मतलब क्या? अगर इंटीजर है तो इंटीजर और डिफरेंट वैल्यू। Let's suppose we have a 20, 30, 40, 50, 60. Then we want to store these values into the one variable, but it is not possible to store a different value in a one variable. So we have a क्या? Array. We have a array. Array क्या करता है? स्टोर करता है आपको मल्टीपल वैल्यू। ये ए इस तरह मैं स्टोर कर सकता हूँ ना, जितनी वैल्यू चाहूँ उतना वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। इसका साइज फिक्स्ड होता है। ये तो था मेरा एरे। ये भी कैसा है? नॉन प्रिमिटिव। क्यों? क्योंकि ये यूजर डिफाइंड होता है। इसका साइज कौन डिफाइन करता है? यूजर। इसी तरह अब आते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग पढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपने जो कैरेक्टर देखा था, कैरेक्टर किसका टाइप था? प्रिमिटिव डेटा टाइप का। प्रिमिटिव डेटा टाइप का कैरेक्टर था। कैरेक्टर में क्या आता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जितने भी हैं लेटर है वो सबके सब क्या है? कैरेक्टर है। एज वेल एज अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 1 भी लिखूं, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में 2 लिखूं, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वर्ड लिखूं, वो भी क्या होगा? वो भी कैरेक्टर ही काउंट होगा। वो भी क्या होगा? वो भी कैरेक्टर ही काउंट होगा। चलो भाई, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग। इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होता है मेरे भाई? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ, लेट सपोज कि मैं बोलूं कि भाई यहां पे अनिल, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं बोलूं कि स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं भाई, सॉरी, ये क्या है? अनिल। ये क्या है? स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, मतलब कितने लेटर हैं? ए एक लेटर है, एन एक लेटर है, आई एक लेटर है, एल एक लेटर है। यही होगा, यही होगा। तो जो ए है, ए क्या है? एक कैरेक्टर है। और जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा था तो कैरेक्टर क्या बताया था कि भाई कैरेक्टर कैसे लिखते हो आप? कैर सी एच इज इक्वल्स टू ये ए। यही होगा ना? जी सर। यही होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहां पे कितने कैरेक्टर हैं, तो एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर है। तो मैं अगर ये लिखूं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या ये भी लिख सकता हूं, और डिफिनेशन क्या लिख सकता हूं? ए स्ट्रिंग is a collection of characters enclosed within double quotes। डबल कोट्स के अंदर होता है। और कलेक्शन ऑफ क्या? कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा भाई? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू अनिल। तो इसमें स्ट्रिंग क्या है? ये डेटा टाइप है। नेम क्या है? वेरिएबल है। अनिल क्या है? स्ट्रिंग है।
अब स्ट्रिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैरेक्टर. ए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, n is a combination of the character, I is a combination of the I is also a character, L is also a character. Then we have combined all the character and we get the string. जब मैं हर जितने कैरेक्टर हैं सबको मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कि स्ट्रिंग मिलता है. जब मैं सारे कैरेक्टर को कंबाइन करता हूं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज्ड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कि स्ट्रिंग मिलता है. स्ट्रिंग मैं डिफाइन कर सकता हूं कि स्ट्रिंग अनिल होगा या इस स्ट्रिंग का और इस स्ट्रिंग का दोनों का साइज सेम है या अलग है? तो सर अलग साइज है. इसी तरह अलग साइज का हो सकता है. तो यूजर डिफाइन करेगा. यूजर क्या डिफाइन करेगा? द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग. कौन डिफाइन करेगा? यूजर डिफाइन करेगा. तो यूजर क्या करता है? यूजर डिफाइन करता है स्ट्रिंग को साइज. इसीलिए ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट है. इसका पार्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट है. कौन 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 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट है? एरे एज वेल एज द स्ट्रिंग. ठीक है भाई. क्यों? क्योंकि इसका साइज कौन फिक्स नहीं करता? जावा फिक्स नहीं करता. इस प्री डिफाइंड नहीं है. प्री डिफाइंड नहीं है. क्यों? जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं, वो क्या होते हैं? उनका साइज फिक्स्ड करते हैं. कौन फिक्स करता है? जावा फिक्स करता है. कौन फिक्स करता है? जावा. एज जैसे आपने देखा होगा कि भाई बाइट, जैसे आपने देखा होगा इंट, जैसे आपने देखा होगा कैरेक्टर, जैसे आपने देखा होगा बूलियन, जैसे आपने देखा होगा फ्लोट, सबका एक साइज है जो कि 8 टाइप के हैं, वो प्रिमिटिव है. बट नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? एरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट. तो एरे आपने देखा कि एरे क्या है? एरे आपने देखा कि भाई एरे में मैं साइज फिक्स कर सकता हूं और उसमें वैल्यू पुट कर सकता हूं. इसी तरह आपका स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग में आप अपने अकॉर्डिंग साइज को फिक्स कर सकते हो, साइज को दे सकते हो, साइज को आप क्या कर सकते हो? उसके साइज को अकॉर्डिंग टू द नीड आप चेंज कर सकते हो या आप उसको बढ़ा सकते हो. ठीक है भाई. जी आया समझ में? यहां तक? यस सर. चलो, स्ट्रिंग क्या है? सर सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लिखे सर. सीरीज ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, है जी ना? सर. जी कैसे हम इसको डिनोट करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं भाई? डबल इन्वर्टेड कॉमा सर. डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में इसको मैं डिनोट करता हूं. डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिनोट करूं तो क्या होगा? वो सर तब तो एरे हो जाएगा ना. तब एरे हो जाए. अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ये बताओ, मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग str इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है? सर स्ट्रिंग ही होगा शायद. स्ट्रिंग.
ठीक है, मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? Yes, sir. आ रही है? ठीक है, चलो तो मैं लास्ट क्या बता रहा था आपको? String. ये जो है देखो, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। अब अगर मैं ये इंटीजर है, इसके अंदर में जो वैल्यू है वो इंटीजर हो, बट ये डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में इनक्लोज्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। डबल इन्वर्ट कॉमा के अंदर में जो अगर इनक्लोज्ड हो गया तो वो क्या हो गया, वो स्ट्रिंग हो गया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? जी सर। Yes, sir. ठीक है, चल अब आते हैं आगे। क्या? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद अ डबल कोट। अब ये तो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि भाई स्ट्रिंग जो है वो स्टोर्ड कहाँ होता है। स्ट्रिंग स्टोर्ड कहाँ होता है, एक अलग सेपरेट मेमोरी है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ या भूल गया मैं, एक एक क्या टॉपिक होता है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बट स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एक क्लास भी है। कैसे, वो लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग is an object of the class, object of the class, कौन सा क्लास का, जावा डॉट लैंग पैकेज। लैंग पैकेज में एक क्लास होता है क्या, स्ट्रिंग नाम का एक क्लास। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो बढ़ाया क्या कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और अभी आप बता रहे हो कि क्लास है। हाँ, स्ट्रिंग जो है एक क्लास भी है। स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। अब ये बात बताओगे भाई सर ये क्लास है तो फिर वो क्या है, भाई ऑब्जेक्ट है। ये क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग में, एज वेल एज देयर इज अ डेटा टाइप विच इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, दोनों ये होता है, दोनों आपको समझना होगा कि भाई एक होता है हम डिफाइन करने के लिए कि वैल्यू मेरा किस टाइप का है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं इसलिए हम देते हैं, है ना। अब आते हैं कि भाई स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो क्लास है। स्ट्रिंग क्या है, यहां पे मैंने ये बताया वो क्या है, स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब क्लास है, क्लास के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, एक मिनट रुकना, नहीं अब ज्वाइन करो आप, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, आप ज्वाइन करो। हाँ ठीक है, चलो ओके ओके ओके, नहीं ज्वाइन करो, ठीक है। संजय आप हेलो संजय हो इस पे कॉल पे? Yes, sir. ठीक है, चलो कब ज्वाइन किया आपने, समझ में आ रहा है आपको?
Yes, sir. स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्लास है या ऑब्जेक्ट है? सर स्ट्रिंग क्लास है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है, प्रिमिटिव नॉन Yes. प्रिमिटिव है? नॉन प्रिमिटिव। अगर मैं ए लिखूं, अगर मैं ए लिखूं और ए को डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में लिखूं तो वो क्या होगा? सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगा। और उसी ए को अगर मैं सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखूं तो क्या होगा? तो वो कैर हो जाएगा सर, कैरेक्टर। अगर सिंगल इनवर्टेड कॉमा के लिखूं तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अब आते हैं कि भाई अगर स्ट्रिंग मेरा क्लास है तो क्लास के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी होगा, डिफरेंट मेथड होगा ना। अगर क्लास है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी होगा। If it is a string, then it has different method। ठीक है, अब एक चीज बता दूं, जो एक स्ट्रिंग जो होता है वो फाइनल क्लास होता है। फाइनल क्लास क्या होता है? फाइनल क्लास मीन्स कि आप उस क्लास को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको मेथड को आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि आपका जो आप जो बना रहे हो, जो आप है ना स्ट्रिंग यूज कर रहे हो या स्ट्रिंग आप पढ़ रहे हो, स्ट्रिंग में क्या होगा कि स्ट्रिंग में बेसिकली ये होगा कि स्ट्रिंग जो होगा आपका वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जावा ने बना के दिया है कि आप इसको यूज करो, जावा ने आपको बना के दिया है कि इसे यूज करो, लेकिन उसे ये सिर्फ यूज करना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप सर मैं इसको चेंज कर दूं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूं, नहीं, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जी सर। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं, इट हैज अ डिफरेंट मेथड। ठीक है, मेथड देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। उसके पहले हम देखते हैं, मैंने आपको ये बताया हाउ स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड। स्ट्रिंग स्टोर्ड कैसे होता है? ठीक है, ठीक है भाई, कहाँ स्टोर्ड होता है? बोलो। नहीं पता। स्ट्रिंग स्टोर्ड होता है आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। स्ट्रिंग्स इन जावा, स्ट्रिंग इन जावा, स्ट्रिंग इन जावा आर stored in string constant pool। ठीक है भाई, कहाँ स्टोर्ड होता है? सर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर्ड होता है। क्या स्टोर्ड होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में आपका स्ट्रिंग स्टोर होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर्ड होता है, तो ये देखो एक मेमोरी अलोकेट होता है, मेमोरी एलोकेट होता है। तो मेमोरी जो एलोकेट होगा तो वो दो टाइप का, हीप मेमोरी और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो हीप मेमोरी आपको इसमें समझाता हूँ पेंट में। देखो बेसिकली जो आपका जो हीप मेमोरी होगा उसमें सारे ऑब्जेक्ट या सारे न्यू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होंगे वो आपका इसमें स्टोर्ड होगा। ठीक है, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या स्टोर्ड होगा आपका? जैसे मान लो ये है एक मेमोरी है, ये हीप मेमोरी है। ठीक है, इतनी मेमोरी हीप मेमोरी है। इसी हीप मेमोरी में एक पोर्शन होता है, वो क्या होता है, वो उसको रखा जाता है किस लिए कि भाई ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में।
स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है, देखो कोई भी वेबसाइट बनता है या कोई एप्लीकेशन बनता है, उसमें मैक्सिमम आप देखे होंगे कि वर्ड ही यूज होता है, वर्ड यूज होता है ना भाई, जी कोई सर, वर्ड्स। वर्ड ही यूज होगा। तो वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, जैसे आप कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो वो क्या है कि स्ट्रिंग ही है। तो स्ट्रिंग ज्यादा यूज होता है, 80% से आपको क्या स्ट्रिंग ही यूज होता है। तो स्ट्रिंग जो आपका यूज होता है उसके लिए एक सेपरेट क्या हो गया, एलोकेशन मेमोरी एलोकेट किया जाता है। अब इसका क्या रीजन है ये भी समझाऊंगा मैं, कि इसका सेपरेट एलोकेशन कर दिया गया। इसका क्या नाम रखा गया, इसका क्या नाम रखा गया भाई, इसका नाम रखा गया क्या, SCP। SCP, SCP मीन्स, SCP मीन्स क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जी सर। क्या दिख रहा है या नहीं पता, इसको बड़ा कर देता हूँ, जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना, बोल्ड कर देता हूँ। चलो, SCP ये जो है ये SCP है, इसी में आपका स्टोर होगा। आप जैसे मैं बोलूं कि माय नेम इज ABC, तो ये क्या है, ये अगर मैं बोलूं कि ये पूरा सेंटेंस एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, तो ये क्या स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये SCP में जाकर स्टोर होगा। ये कहाँ स्टोर होगा, SCP में जाकर के स्टोर्ड होगा। और ये क्या है, ये है हीप मेमोरी। ये क्या है, ये है आपका हीप मेमोरी। ये जो है ये आपका क्या है, हीप मेमोरी। ठीक है भाई, ये आपका होता है हीप मेमोरी। ये है हीप मेमोरी, ये है SCP। हीप मेमोरी और SCP दो टाइप का आपका मेमोरी, जिसमें आपको हीप में ही आता है एक पार्ट जिसका बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, उसमें आपका स्टोर्ड होता है क्या, क्या स्टोर्ड होता है, स्ट्रिंग स्टोर्ड होता है। अब आप बोलोगे सर हीप में स्टोर्ड नहीं होता है क्या, हीप में भी स्टोर्ड होता है, हीप में भी स्टोर्ड होता है। अब दो तरीका होता है। अब आते हैं वापस कि भाई इसको समझने के लिए, जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो स्ट्रिंग कैसे कैसे क्रिएट होता है, दो टाइप से क्रिएट होता है। पहला बाई, लिख देता हूं ये भी, स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय टू वेज। पहला लिटरल्स, दूसरा बाय न्यू कीवर्ड। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल से कैसे होता है, स्ट्रिंग लिटरल से ऐसे होता है कि आप सिंपली क्या करते हो, सिंपली आप स्ट्रिंग लिटरल लिखो, स्ट्रिंग लिटरल, इसको कैसे लिखा करेंगे, मैंने लिखा स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू, ये क्या किया मैंने, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, किसका, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया किस नाम से बताओ, S नाम से, S नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, उसमें क्या वैल्यू किया मैंने, अनिल नाम के वैल्यू स्टोर किया। ठीक है भाई, जी सर। ठीक। अब आते हैं, मैंने एक और स्ट्रिंग क्रिएट किया, स्ट्रिंग A इक्वल टू, ठीक है, स्ट्रिंग S इज इक्वल्स टू अनिल। तो क्या क्या क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, कहाँ क्रिएट होगा भाई, SCP में, स्ट्रिंग SCP में सर। SCP में स्टोर होगा। सबको यहां तक लग रहा है। जी। अब मैं बोलूं कि यहाँ पे अनिल, एक बार और मैंने यहाँ पे स्टोर किया, ये कहाँ स्टोर होगा, SCP में स्टोर होगा। बट ऑलरेडी पहले अनिल है, ऑलरेडी पहले एक नाम अनिल नाम या सुनील नाम या कोई भी है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो
क्या होता है, एससीपी में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, एससीपी में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है, तो आप डुप्लीकेट स्ट्रिंग नहीं बना सकते हो। तो आप बोलोगे सर फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये तो एस तो बन ही चुका है, एस तो रेफर कर ही रहा है अनिल को, तो फिर क्या करूंगा मैं, तो आप ये बताओगे कि ये क्रिएट नहीं होगा, ये अनिल क्रिएट नहीं होगा, ये ए जो होगा ये इसी को रेफर करने लगेगा, ऊपर वाले को रेफर करने लगेगा। जैसे लेट सपोज इसका एग्जांपल, यहां पे कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, जीरो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं लेट सपोज, जैसे एक स्कूल है, ये जैसे कोई भी, मान लो कि दिल्ली में कोई 10 या दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो क्या लिखेंगे, नेम, नेम उनका, एज, एड्रेस, एड्रेस में सिर्फ लिखना है स्टेट का नाम। तो अगर मैं लेट सपोज मैंने नाम लिखा एबीसी, एज 24 और एड्रेस दे ले। इसी तरह आप दूसरे स्टूडेंट का या दूसरे रेसिडेंट का नाम लिखेंगे, DEF, एज 30, एड्रेस। अब एक बात बताओ, मैंने 2 कर लिखा, इसी तरह मैक्सिमम मेरे पास, मैं लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, जितने मैंने स्टोर किया है जो दिल्ली के हैं, बार बार अगर मैं लिखूं और बार बार वो क्रिएट हो तो मेमोरी ज्यादा लेगा, मेमोरी ज्यादा लेगा या नहीं लेगा। जी सर। यस सर। अगर मैं ये कर दूं कि भाई ये जो दिल्ली है इसी को, इसी एड्रेस को सभी रेफर करने लगे, सभी जो है वो रेफर करने लगे, तो क्या होगा, इससे मेमोरी कम खर्च होगा, जी सर। मेमोरी कम खर्च होगा। लेट सपोज कि मान लो कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वो अगर लिखें कि मेरा माय नेम इज दिस, माय एज इज दिस, माय स्कूल नेम इज दिस, तो स्कूल नेम तो कॉमन हो गया। तो अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और सारे स्टूडेंट को मैं रेफर करा दूं उससे, तो हो सकता है, जी सर। इससे मेरा मेमोरी बच जाएगा, यस। मेमोरी बच जाएगा या नहीं बचेगा। जी सर। भाई सभी लोग बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं। कोई मुझे बताओगे मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगर मान लो लेट सपोज कि सुनील, सुनील नाम के बहुत सारे होंगे, अगर सुनील नाम के बहुत होंगे, लेट सपोज सुनील नाम के अगर मान लो कि 1000 हैं, अगर 1 लाख में 1000 सुनील नाम के हैं तो कैसे करोगे उसको। सर सुनील एक बार एक बार मतलब एक बार क्रिएट होगा, एक बार क्रिएट होगा, एक बार क्रिएट होगा, और बाकी के जितने भी 999 जो होंगे वो सब के सब उसी को रेफर करने लगेंगे, सब के सब जी उसी को रेफर करने लगेंगे, ये याद रखना, सब उसी को रेफर करने लगेंगे। जी सर। चलो तो मैंने बताया था कि भाई 2 तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट होता है, बाई लिटरल और बाई न्यू कीवर्ड, है ना। और दूसरी बात बताया है कि जो आप स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्या होता है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है, ठीक है भाई, डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है, इतना समझ में आ गया। अब डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है तो जो एक स्ट्रिंग, जैसे आपका स्ट्रिंग 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 S1 जावा है, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू जावा है, ये बोथ का बोथ S1 और S2 किसको रेफर करेगा, जावा को रेफर करेगा। S1 और S2 किसको रेफर करेगा, जावा को। जावा। यहाँ पे आपका जावा स्टोर हो गया और इसको
इसको कौन रेफर करेगा? इसको S1 भी रेफर करेगा और S2 भी रेफर करेगा, S1 भी रेफर करेगा और S2 भी रेफर करेगा, करेगा ना भाई? यस सर। S1 S2 दोनों रेफर करेंगे, ठीक है ना भाई, दोनों रेफर करेंगे। अब भी मुझे बताओ कि लेट सपोज जैसे मैंने बताया था यहाँ पे अभी कितने लोग हैं? संजय है, मैं हूँ, अनिल जी हैं, और कौन कौन है? विकास है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, सूरज हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग बिलोंग करते हैं दिल्ली से। लेट सपोज सभी लोग बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो मैंने दिल्ली ये क्रिएट हो गया, एक स्ट्रिंग क्रिएट किया कि भाई एड्रेस इज इक्वल्स टू दिल्ली, क्रिएट हो गया। सभी लोग रेफर करेंगे, हाँ भाई सभी लोग रेफर कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को सभी लोग रेफर कर रहे हैं एड्रेस में। अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया, मैं कहाँ चला गया? मैं चला गया अब कहाँ पे? मुंबई चला गया, मेरा एड्रेस चेंज। अब मैं अगर इस एड्रेस को यहाँ पे चेंज करूँ, लेट सपोज S2 है, S2 मेरा है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये चेंज होगा, तो ये सबके लिए चेंज हो जाएगा, यस सर। सबके लिए चेंज हो जाएगा। अगर मैं चेंज करूं इसको, इस पार्टिकुलर को अगर चेंज करूं, ये जो लिखा हुआ है S2 जावा या S2 है ना मौजम दिल्ली, तो मौजम दिल्ली को रेफर कर रहा है। अभी मौजम शिफ्ट हो गया कहाँ पे? मौजम मूव कर गया कहाँ पे? मुंबई में। तो वो मुंबई में अगर वो करेगा तो क्या मुंबई, अगर एड्रेस के सामने मुंबई अगर चेंज करेगा तो क्या होगा? अगर पुराना, ये जो पुराना दिल्ली है वो चेंज हो जाए तो सबके लिए चेंज हो जाएगा, यस सर। तो सबके लिए चेंज नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि जावा में जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में एक बार स्ट्रिंग बन गया वो चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं हो सकता है। तो क्या होगा भाई? तो मैं तो भाई मैं अपडेट कर नहीं पाऊंगा। हाँ आप कर सकते हो इसको, पहले आप इसको रेफर कर रहे थे दिल्ली को, अब आप सेपरेटली अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पुराने वाले ऑब्जेक्ट को नहीं, आप सेपरेटली एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर मुंबई पहले से होगा तो उसको आप रेफर करने लगोगे, अगर नहीं होगा तो आप एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आप उसको रेफर करने लगोगे। आया समझ में? यस दैट्स वाई स्ट्रिंग में कोई अगर ऑब्जेक्ट बन गया एक बार, वो चेंजेबल नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इन जावा आर इम्यूटेबल, मीन्स कि वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको लिख देता हूं भाई, ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। जी सर। इतना घुमा करके मैं यहाँ पे लाया आपको इसीलिए कि भाई पूरा अच्छे से बेसिक से समझ में आया आपको, ठीक है? स्ट्रिंग्स इन जावा आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है? अनचेंजेबल, जो चेंज नहीं हो सकता है। क्यों क्यों चेंज नहीं हो सकता भाई? वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है भाई? जैसे मैंने बोला कि यही ले देता हूं इसी को, ठीक है? तो both S1 and S2 point to the same memory location in the string constant pool, ठीक है? ठीक है, आया समझ में? यहां तक समझ में आया आप सभी को? यस सर। जी सर। इसमें कोई इशू, कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना। तो स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, अगर आपसे पूछे कि व्हाई स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल, तो क्या बताओगे? व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो क्या बताओगे?
Because sir, they once created, they cannot be changed. String once created, it cannot be changed. String cannot be changed. String is a immutable. Then what happen if we have a one reference क्या string या one reference string name is changed या इस reference is value of the particular value is changed, then क्या होगा, वो अलग से एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, अलग से क्या बना लेगा, एक ऑब्जेक्ट बना लेगा. ठीक है, चलो भाई यहां तक समझ में आया. अब आते हैं कि सर आपने बताया था कि दो तरीके से स्ट्रिंग क्या होता है, क्रिएट होता है, एक तो बाइलेटरल, एक बाय न्यू कीवर्ड. चलो भाई, अब आप न्यू कीवर्ड से मैं क्रिएट करता हूं. बाय न्यू कीवर्ड वी कैन हैव अ क्रिएट द क्या ऑब्जेक्ट. चलो भाई क्रिएट करते, कैसे करते हैं और न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लिखा स्ट्रिंग क्लास का नेम, फिर स्ट्रिंग जिस नाम से आपको बनाना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहां पर देता हूं S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा. अब ये बताओ कि ये जो है इफ वी क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैं इससे बनाता हूं न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट मेरा बनता है कहां पे, एक ऑब्जेक्ट मेरा बनता है कहां पे, हीप मेमोरी में, और एक ऑब्जेक्ट मेरा बनता है कहां पे, एससीपी में. एक ऑब्जेक्ट मेरा कहां बनता है, हीप मेमोरी में, और एक ऑब्जेक्ट मेरा बनता है एससीपी. ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया. जी सर. अब जो है जैसे एक हीप मेमोरी बनेगा, तो आप मुझसे पूछोगे सर क्या हीप मेमोरी में डुप्लीकेसी अलाउ है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हीप मेमोरी में डुप्लीकेसी अलाउ है. अगर पहले से ऑलरेडी जावा क्रिएटेड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा क्रिएट हो जाएगा. कहां पे, हीप मेमोरी में. कहां पे, हीप मेमोरी. हीप मेमोरी कहां है, ये हीप मेमोरी. इसमें ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और क्रिएट. बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में अगर पहले से है तो क्रिएट नहीं होगा. By the help of new keyword, we have created the object, and one object is created into the heap memory and one object is created to the SCP. आया समझ में यहां तक, जी सर. यहां तक समझ में आया सबको, यहां तक समझ में आया भाई सबको. यस सर. चलो अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा. क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग s is equals to abc, string s1 is equals to abc, string s2 is equals to abc, string s3 is equals to new string abc. मुझे बताओ कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे टोटल ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट होंगे, बताओ कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे. 2. सॉरी सर. 1 2 3 4. 4 ऑब्जेक्ट बनेंगे. आपको लगता है, किसको लगता है 4, नाम बताओ, नाम बताओ जिसने भी बोला 4. संजय आपने बोला, यस सर. ठीक. सॉरी ये न्यू है ना सर, 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे. 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक. संजय ने बोला 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे. बाकी आप विकास साहब बताओ कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे. 2 होंगे सर, उसमें सेम वैल्यूज है ना. ठीक है. अनिल जी आप बताएं कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे. 2 बनेंगे. 2 बनेंगे, ठीक है. और बताओ सूरज आप कितने बनेंगे. 3 बनेंगे. 3 बनेंगे, ठीक. और
और भी कोई स्टूडेंट है तो वो भी बताओ मुझे, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? देखो अब मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू एबीसी, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे और कहां बनेगा? वन ऑब्जेक्ट बनेगा। कहां बनेगा? वन ऑब्जेक्ट बनेगा और कहां बनेगा? एससीपी में। एससीपी में बनेगा। अब यहां पे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? यहां पे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? सेम रहेगा, कितने? एक ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, मतलब वही जीरो इसी को ही रेफर जीरो करेगा। होगा। क्यों? क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये ऊपर वाले को ही रेफर करने लगेगा और ये जीरो बनाएगा। ठीक है भाई, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? एक ऑब्जेक्ट। कहां बनेगा ऑब्जेक्ट? कहां बनेगा ऑब्जेक्ट? हिप में। हीप में बनेगा। वेरी गुड, हीप मेमोरी में। और एक ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? एक ऑब्जेक्ट हीप में बनेगा। एक ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? एससीपी में। तो एससीपी में ऑलरेडी, एससीपी में यहां बना हुआ है एबीसी, तो ये बनेगा यहां पे, एससीपी में बनेगा? रेफर करेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, एससीपी में नहीं बना। अब यहां आते हैं, यहां पे S3 हीप में डुप्लीकेसी अलाउ है, तो यहां तो बन जाएगा, एक बनेगा। क्या एससीपी में बनेगा? नहीं बनेगा। टोटल कितने ऑब्जेक्ट बने? एक, दो, तीन, तीन ऑब्जेक्ट बने। सूरज जैसा आपने बोला, सही बोला। अब आप लोग बताओ कि संजय, विकास, अनिल जी, कि इसमें कहां पे आपको दिक्कत आई और अभी समझ में आया या नहीं आया? जी सर वो है, ठीक है, समझ में आ गया सर। आया समझ में? तो बेसिकली क्या हुआ कि स्ट्रिंग जो एस है वो एससीपी में बन गया। अब एससीपी में रिपीट नहीं होगा, एससीपी में अब डुप्लीकेसी रिमूव नहीं, डुप्लीकेसी नहीं आएगा। मतलब हीप में हम क्या मल्टीपल कर सकते हैं, रिपीट? हाँ, जो दो से ज्यादा। हाँ डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट अलाउड होता है। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है आपका। जो अगर S2 में आ रखा है, S2 रेफर कर रहा है जावा, S2 रेफर कर रहा है एबीसी को, तो S3 अपना एक बना लेगा ऑब्जेक्ट और उसको रेफर करेगा। ठीक है, S3 रेफर करेगा फिर एबीसी को, तो अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए मैंने लिखा कि वन हीप में एससीपी में दोनों नहीं बनेगा। ठीक है ना, आया समझ में यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे प्रैक्टिस करते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग a is equals to new string learn। string b is equals to new string java। string c is equals to new string learn। string d is equals to new string learn। string s is equals to learn। string s1 is equals to java। string s2 is equals to string, चलो यहीं पे रखते हैं। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? टोटल ऑब्जेक्ट इसमें कितने बनेंगे?
टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे बस बताओ। टोटल ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग लर्न। कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे यहाँ पे? आप टाइम लो बट मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। Sir, I think around 8, 4 heap and 4 SCP. ठीक है, बाकी आप लोग बताओ। बाकी लोग बताओ मुझे। दोनों मिला हीप में कितने बनेंगे, एससीपी में कितने बनेंगे? 8 बनेंगे सर। कितने? 8 हीप में 8 बनेंगे, एससीपी में नहीं 4 हीप में और 4 SCP में। चलो, इसका मतलब यही आप बता रहे हो ना। ठीक है, और बताओ। और बाकी लोग बताओ। सर ठीक है, 80 बनेंगे 4 हीप में 4 SCP में। नाम बताओ। संजय। ठीक है, अनिल जी आप बताएं। ये बनेगा। अब आते हैं, चेक करते हैं। 1 हीप में बना, 1 आपका बना एससीपी में। नीचे आते हैं, 1 बनेगा हीप में और 1 बनेगा एससीपी में, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला डिफरेंट है ना। 1 बनेगा एससीपी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लर्न बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अलग अलग रेफर करेगा हीप में। एससीपी में नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें। लर्न कैपिटल है, 1 बनेगा किसमें? एज वेल एज यहां भी 1 बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा 1? क्योंकि कैपिटल एल है इसमें, उसमें स्मॉल एल है, तो ये इसमें बनेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, लिटरल के थ्रू कहाँ बनता है? एससीपी में। तो लर्न ऑलरेडी बन चुका है, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? 0 बनेगा। जावा ऑलरेडी बन चुका है, तो कितने बनेंगे? 0। कैपिटल जावा बन चुका है पहले? नहीं बना है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 1। तो कितना हुआ? 4 हीप और 4 एससीपी। ऐसी सोचा था आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर ऐसा सोचा है आपने तो एकदम सही है। अब आते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को मुझे बताओ, क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? स्ट्रिंग s1 is equals to, hello, string s2 is equals to, hello, string s3 is equals to new string hello। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं प्रिंट करता हूं S1 इक्वल टू क्या होता है, कंपेयर करता है ना, ये तो ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये बताना है आपको, और पूरा देख लो। सो अगर मैं प्रिंट करता हूं S1 इक्वल टू S3 तो क्या आएगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं, चलो यही दोनों मुझे बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, क्या आएगा बताओ। S1 इक्वल टू S2, भाई S1 इक्वल टू फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स होगा, सर पहला तो फॉल्स होगा। पहला जो होगा अच्छे से समझो, पहला जो होगा वो ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा मैं बताता हूँ। ट्रू इसलिए होगा, सेम रेफरेंस इन SCP, एक जो रेफरेंस कर रहा है S1 भी उसी को रेफर कर रहा है, S2 भी उसी को रेफर कर रहा है, तो ये ट्रू होगा। S1 इक्वल टू S2 आया समझ में यहां तक। ओके। S1 इक्वल टू S3 क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा। सर दोनों अलग अलग वैल्यू रेफर कर रहे हैं। वेरी गुड, दोनों अलग अलग रेफर कर रहा है, डिफरेंट मेमोरी में, ठीक है। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं ये प्रिंट करता हूं क्या S1 डॉट इक्वल मेथड S3, तो ये क्या होगा, सॉरी S34 नहीं S3, ये क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स होगा। देखो कंटेंट, अंदर के कंटेंट को अगर इक्वल करते हैं तो वो इक्वल मेथड से करते हैं, और रेफरेंस को जब इक्वल करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इक्वल टू। अगर इक्वल टू दोनों एक ही को रेफर कर रहा है इसका मतलब ट्रू। यहाँ पे कंटेंट S1 का कंटेंट क्या है, हेलो, S3 का कंटेंट क्या है, हेलो, तो दोनों क्या होगा, इक्वल। क्यों, क्योंकि सेम कंटेंट को हम रेफर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या इक्वल टू और डॉट इक्वल में क्या डिफरेंस है, इक्वल टू और डॉट इक्वल टू मेथड में क्या डिफरेंस है। तो इक्वल टू क्या होता है, ये क्या करता है, रेफरेंस को कंपेयर करता है, रेफरेंस को कंपेयर करता है, बट कंटेंट, रेफरेंस के अंदर में जो कंटेंट है उसको कौन लेना इक्वल करता है, डॉट इक्वल मेथड। आया समझ में यहां तक। यस सर। जी। आया समझ में भाई। क्वेश्चन वो दोबारा पूछेगा आपसे, क्या क्या S1 इक्वल टू S2 है, सेम कंटेंट ऐसे देखो। तो भाई इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। जी सर। चलो अब आते हैं इसको, और इसको अच्छे से देखेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे बाद में, बट एक कंसेप्ट करके समझाते चला जाता हूँ क्या क्या कंसेप्ट है। अब आते हैं कि एक क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछता है क्या, कि वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्यों होता है, वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। क्या आपको लगता है इम्यूटेबल क्यों होगा, अनचेंजेबल क्यों होगा। कोई भी 3 पॉइंट बताओ कि ऐसा क्या है कि इम्यूटेबल होगा। सर पहले तो वही है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये नहीं पता कि क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो क्यों नहीं कर सकते, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ना, कि भाई आप चेंज करोगे तो जितने रेफरेंस है सभी के सभी को चेंज हो जाएगा। जी सर जी। जैसे कि URL वगैरह यूज कर रहे हैं मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ देखो
सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है। स्ट्रिंग यूज्ड इन पासवर्ड्स, जैसे नेटवर्क कनेक्शन से पहले यूज होता है। थ्रेड सेफ्टी, ये immutable objects are automatically thread safe। ठीक है, रीयूज्ड मतलब कि उसी को ही हम रीयूज करते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में डुप्लीकेसी हम नहीं यूज होता है। ठीक है, ये तीन चीज है जिसको आप बोल सकते हो। एज वेल एज जो मैंने बताया था कि भाई अगर मैं एक को चेंज करता हूं तो कंप्लीटली सारे रेफरेंस चेंज हो जाएंगे। दैट्स वाई इम्यूटेबल होता है, नॉन डुप्लीकेसी होता है इसमें, ये आप बोल सकते हो। बाकी इतनी चीजें बोलोगे ये सफिशिएंट हो जाएगा। अब आते हैं वन बाय वन को, जो मेथड है स्ट्रिंग क्लास में जो कॉमन मेथड सब है वो एक एक मेथड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ मेथड। लेंथ मेथड क्या मेथड है भाई, क्या करता है ये रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स या इट गिव्स, क्या देता है, स्ट्रिंग के लेंथ को बताता है, स्ट्रिंग के लेंथ को बताता है। ठीक है, अब कैसे बताता है, कैसे हम यूज करते हैं इसका, चलो इसका प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, ये मेरा एक क्लास बना लिया मैंने। अब इस क्लास में वन बाय वन करके मैं देखूंगा। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, किसी भी s इक्वल्स टू स्ट्रिंग ले लेते हैं भाई। मान लो क्या ले लो, ये ले लेते हैं ना, किसी का नाम ही ले लेते हैं, चलो सुनील ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू सुनील। अब मुझे क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ कैसे निकलता है, लेंथ मेथड से, अभी बताया मैंने, लेंथ मेथड से निकलता है। प्रिंट करता हूं लेंथ मेथड से, s डॉट लेंथ मेथड, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कितने लेंथ है इसके, 5। सही है क्या, सही है। 1 2 जी सर। तो लेंथ मेथड से लेंथ निकलता है किसका, स्ट्रिंग का लेंथ निकलता है, ये याद रखना। ठीक है भाई, आए यहां तक। अब आते हैं दूसरा मेथड, कैसे निकालते समझ में आ गया। अब आते हैं कैर एट मेथड। दूसरा मेथड है कैर एट मेथड, कैर एट मेथड।
कैर एट मेथड। अब ये कैर एट मेथड क्या होता है? ये कैर एट मेथड क्या बताता है आपको? ये इंडेक्स बेस्ड पे आपको कैरेक्टर का बताता है। क्या बताता है? रिटर्न्स इट रिटर्न्स कैर एट इंडेक्स। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई इंडेक्सिंग पे, लेट सपोज 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूं? बाय द हेल्प ऑफ कैर एट मेथड। मैं इंडेक्सिंग यहां पे दूंगा, उससे मुझे कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। चलो भाई इसको भी करते हैं, प्रैक्टिकल समझ में आता है। ठीक है। चलो, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए कि भाई एस डॉट कैर एट कि 0 पे, या 0 या 1 ले लेता हूं, 1 या 2 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है? 2 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है? 2 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, ये मुझे निकालना है। कैसे? कैर एट मेथड से। मैंने क्या लिखा? ये जो स्ट्रिंग है, एस जो स्ट्रिंग है, इस एस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पोजीशन पे वो कौन सा कैरेक्टर है निकाल के दो। तो 0 1 2 एन तो आएगा। इसको कहाँ स्टोर कर दूं? इसको स्टोर कर देता हूँ कैरेक्टर में, कैर सी एच में मैं स्टोर कर देता हूँ और फिर यहां से प्रिंट कर देता हूँ सी एच। आवाज आ रही है भाई, म्यूट करके करो। क्या आया? 5 पहले लेंथ से और दूसरा एन। एन क्यों आया? एन मैंने निकाला कैरेक्टर। कैसे निकाला भाई? कैसे निकाला मैंने? सर इंडेक्स यूज कर इंडेक्सिंग यूज करके। तो कैरेट मेथड मेरा क्या बताता है? कैरेट मेथड मेरा क्या बताता है? कैर कैरेट सर वो जो इंडेक्स की जो पोजीशन है। कैर एट मेथड मेरा क्या बताता है? सर इंडेक्स की पोजीशन, या हम 2 नंबर का इंडेक्स नंबर ढूंढ। भाई बताओगे? सर आवाज नहीं आ रही, मैं बोल रहा हूँ कि सर ये इंडेक्स पोजीशन बताता है। इंडेक्स पोजीशन बताता है, वेरी गुड। इंडेक्स पोजीशन नहीं बताता है, इंडेक्स पोजीशन देते हो तो कैरेक्टर बताता है, ये याद रखना। ओके ओके। ये याद रखना। क्या? जब आप इंडेक्स देते हो, जब इंडेक्स देते हो तो वो कैरेक्टर निकाल के देता है आपको। कहाँ से? कैरेट मेथड से। कैरेट मेथड दोगे तो वो आपको निकाल के क्या देगा? कैरेक्टर देगा सर। कैरेक्टर। कैरेक्टर देगा सर, कैरेक्टर। कैरेक्टर देगा, ठीक है, वेरी गुड। कौन ज्वाइन हुआ? अमित कुमार। ठीक है। तो मैं जो अगर ये मेथड यूज कर रहा हूँ, कहाँ गया मेथड मेरा? ये मेथड मैंने यूज किया सिस्टम डॉट प्रिंटलन। तो इससे क्या हो गया? मेरा कैरेक्टर निकल करके आ जाएगा अगर मैं इंडेक्सिंग दूंगा। चलो, मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे मैं अगर क्या लिखता हूँ, एस डॉट कैर एट 0, तो क्या निकल के आएगा? संजय आप बताओ क्या निकल करके आएगा? सर एस एस आएगा सर। 0 पे एस आएगा, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि 5, क्या आएगा? 5 में तो है नहीं सर, 4 तक ही है। क्या आएगा? 5 ब्लैंक आना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो करके देखते हैं। भाई जब है ही नहीं तो कहां से आएगा? तो एक्सेप्शन आना चाहिए। तो कौन सा एक्सेप्शन आता है वो भी समझ लो।
blank or element not found. क्या एक्सेप्शन आया? चलो भाई नीचे देखते हैं। नीचे क्या? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जिस तरह आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता था उसी तरह आपका आता है एरे जितना है और उसके इंडेक्स से एक्स्ट्रा आप उसको प्रिंट कराते हो या कुछ कराते हो तो क्या आता था? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। बट स्ट्रिंग में अगर आप देते हो तो स्ट्रिंग में क्या आता है? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. चलो भाई ये दो मेथड आपने देख लिया। अब आते हैं कि लेट सपोज ये जितने के जितने हैं ये सब स्मॉल क्या है? स्मॉल केस में है। स्मॉल केस है। स्मॉल केस मतलब कि ये सब स्मॉल लेटर है। अब मुझे सबके सबको क्या करना है? अपर केस में करना है। तो क्या करेंगे? सभी को अपर केस में करना है तो क्या करेंगे? Two uppercase, sir. टू अपर केस वो मेथड होता है वो यूज करना है। टू अपर केस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक मेथड होता है जिसको पता है, वेरी गुड। नहीं पता है मैं बताऊं आपको। लेंथ मेथड हमने देख लिया, कैरेक्टर एट मेथड देख लिया। अब आते हैं टू अपर केस मेथड। टू अपर केस मेथड इससे क्या होता है? इट रिटर्न्स, क्या रिटर्न करेगा मेरे भाई? अपर केस सर। अपर केस वैल्यू या इट कन्वर्ट टू अपर केस। ठीक है, चलो अब इसको एक बार करते हैं। एक बार और लिख लेता हूं, उसको दोबारा एक साथ करेंगे। अगर मेरा अपर केस में है, मैं चाहता हूं सभी के सभी सब लोअर केस में आ जाए तो क्या करेंगे? टू लोअर केस यूज करेंगे। इट कन्वर्ट लोअर केस वैल्यू। ठीक है भाई, चलो इन दोनों को पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर आपको देखेंगे। इग्नोर केस भी आता है, इग्नोर केस डिफरेंस। ये मेरा सुनील है, इस सुनील को मुझे क्या करना है? सभी के सभी क्या करना है? मुझे अपर केस करना है। तो कैसे करूंगा मैं अपर केस? मैं लिख दूं डॉट एस डॉट क्या? टू अपर केस। ये कर सकता हूं। मैंने अपर केस तो कर दिया लेकिन स्टोर कराऊंगा तभी तो प्रिंट करा पाऊंगा। तो इसको पूरे को मैं एक जगह स्टोर कर देता हूं। ठीक है, कहाँ स्टोर करोगे? कहीं भी स्टोर कर दो। S1 में स्टोर कर दो। स्ट्रिंग टाइप का S1 में स्टोर कर दिया। अब प्रिंट करा देंगे। चलो भाई प्रिंट करा देते हैं। S1 मैंने प्रिंट करा। जैसे ही प्रिंट कराऊंगा तो मेरे जितने के जितने होंगे सुनील जो स्मॉल में लिखे होंगे सब कैपिटल में लिख जाएगा। देखो सब कैपिटल में लिखा गया। सभी कैपिटल में लिखा है नहीं? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये सुनील में ये कैपिटल है बाकी स्मॉल है, मैं चाहता हूं कि नहीं मैं जितने भी लेटर हो चाहे वो स्मॉल में हो, लोअर केस में हो, अपर केस में हो, सब के सब सभी के सभी क्या हो जाए? सभी लोअर केस में हो जाए। तो क्या करूंगा मैं? तो क्या करूंगा? Two lower, sir. टू लोअर केस यूज करूंगा। स्ट्रिंग S2 is equals to S dot टू लोअर केस। ये उसके बाद प्रिंट कर देते हैं टू लोअर केस। यहां पे क्या लिखेंगे भाई? S2। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा? मेरा प्रिंट हो जाएगा लोअर केस। चलो भाई चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा।
ये मेरा कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो लेंथ मेथड हमने देखा, कैरेट मेथड देखा, टू अपर केस मेथड देखा, टू लोअर केस मेथड देखा। ठीक है, अब आते हैं कंपेयर करना, कंटेंट को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए क्या होता है? डॉट इक्वल मेथड। कौन सा मेथड होता है? डॉट इक्वल। इसको इक्वल मेथड बोलते हैं। ये क्या करता है? कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है भाई? कंटेंट कंपेयर करता है। बताया था ऊपर में, आपको एग्जांपल कर देके बताया मैंने, बताया ना एग्जांपल दे करके, डॉट इक्वल वाला। कहाँ गया डॉट इक्वल मेथड? एक मिनट रुकना जरा। जी हेलो, जी हेलो। नहीं, बैच ले रहा था अभी, वो वीकेंड बैच है ना, वो ले रहा हूँ। अभी है आधा घंटा। जी जी जी, ठीक है ठीक है। ओ, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि डॉट इक्वल, ये रहा डॉट इक्वल, सेम कंटेंट। क्यों? कंटेंट को वो कंपेयर करता है। कंटेंट मतलब उसके अंदर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है। ये याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है लोगों को, बट आपको मैंने बहुत पहले भी इससे बताने से पहले ही मैंने एक प्रोग्रामिंग कर दिया, प्रोग्रामिंग में बता दिया कि S1 इक्वल टू S3 है, तो वो क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह आपको S1 डॉट इक्वल करोगे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या क्या आपको बताएगा, वो बता दिया था मैंने, है ना। तो इक्वल टू क्या होता है? कंपेयर करते हैं। अब इसी तरह मैं अगर बोलूं कि, इसका एग्जांपल यहां कर लेते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि S डॉट इक्वल इक्वल क्या, यहां पर दे देता हूं कि, क्या दे दूं? ABC। तो क्या होगा? फॉल्स। ये फॉल्स होगा, ट्रू होगा। क्या बोलता, क्या लगता है आप लोगों को? किसको क्या लगता है भाई, बताओ। सर फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, सबको लगता है फॉल्स होगा। ये वैल्यू है, देखो S की वैल्यू क्या है? सुनील। इक्वल कर रहा हूं मैं कंटेंट क्या? ABC। ABC को S से कंपेयर कर रहा हूं। S के कंटेंट क्या है? सुनील। सुनील, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या होगा? दोनों कंपेयर करूंगा तो क्या होगा? दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, बताओ भाई। फॉल्स ऑब्वियस सी होगा बात है कि फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्यों फॉल्स होगा? सर। कंटेंट अलग है, उसके एस का कंटेंट सुनील है, और एबीसी को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो एबीसी सुनील है, दोनों इक्वल है क्या? दोनों सेम है नहीं क्या? फॉल्स होगा। आ गया फॉल्स, आया ना फॉल्स यहाँ पे। यस सर। तो इसको बताने के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है भाई? अलग अलग है, सिंपल लॉजिक है, अलग है ना। जी सर। यस सर। चलो भाई, अब आगे चलते हैं कि भाई, अगर मान लो, लेट सपोज कि भाई अपर केस है, लोअर केस है, ठीक है, तो मुझे इग्नोर करना है कि अगर मेरा आगे आउटपुट करना है या आगे मुझे प्रोग्रामिंग करना है, तो मुझे इग्नोर करना है कि चाहे वो लोअर केस है चाहे अपर केस है। तो मैं उसको कैसे करूंगा? उसके लिए भी एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है? क्या नाम है उस मेथड का? उस मेथड का नाम होता है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स आपका इग्नोर इग्नोर केस। ये क्या करता है? ये आपको इग्नोर करता है। क्या करता है? इग्नोर। इग्नोर केस
डिफरेंस, इग्नोर करता है केस डिफरेंस को। ठीक है भाई, यहां तो समझ में आया। जी सर। इग्नोर करता है केस डिफरेंस को, ठीक है ना। ठीक है, टू लोअर केस इक्वल ऑब्जेक्ट इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस इग्नोर करता है केस को डिफरेंस को। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं कि भाई इसको हम यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं, कहाँ गया, अगर मैं आपको बोलूं कि एस ये दोनों इक्वल है, एस डॉट इक्वल सुनील, ट्रू है फॉल्स है। सर इक्वल तो है सर, बट अपर केस लोअर केस का जो केस है वो तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लोअर केस है, ये इक्वल केस है, वो स्मॉल है, ये कैपिटल है, तो ये फॉल्स होगा। चलो भाई एक बार करके चला के देखते हैं, फॉल्स होगा इक्वल होगा। फॉल्स क्यों फॉल्स आया, एस में जो है, एस में जो है, एस में क्या है, ये है सुनील और ये है, ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। अगर मैं यहीं पे कर दूं कि भाई एक केस को इग्नोर करो, इग्नोर केस, तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा। अभी ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा, क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें स्मॉल था इसमें कैपिटल था, तो अब वो स्मॉल कैपिटल का जो डिफरेंस है वो खत्म कर दिया, उसने बोला कि जो केस को इग्नोर करो और दोनों को मैच करो। आया समझ में यहाँ तक, जी सर। बोर तो नहीं हो गए आप लोग, नो। नहीं ना, ठीक है चलो। तो इक्वल इग्नोर केस ये होता है। अब आते हैं कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड क्या होता है, ये जो कंटेन्स मेथड है, कंटेन्स क्या करता है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, ये क्या करता है, चेक द सब स्ट्रिंग, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसको चेक करते हैं यहाँ, इसको क्या चेक करते हैं, मैं बोलूं कि भाई एस जो है डॉट कंटेन्स कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है भाई, NIL सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी छोटा पार्ट वो कंटेन कर रहा है क्या, यस। ठीक है। और इसको रख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको इसको उठाते हैं, SYSO और इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अभी ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, कि जो NIL है उसमें कंटेन करता है उसमें। चलो भाई देखते हैं, तो ट्रू आया, जो लास्ट वाला जो आया ये ट्रू आया, ये इसका बताया ट्रू, इसका मतलब समझ में आया। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे कैरेक्टर जो है उसको रिप्लेस करना है, कैरेक्टर जो है उसको रिप्लेस करना है, क्या, यहाँ सुनील है, इस सुनील में जो N है उसको रिप्लेस करना है M से, सुनील आ जाए। कैसे रिप्लेस करोगे, एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैसे रिप्लेस करोगे, एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कैसे रिप्लेस करोगे, तो हम रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड, रिप्लेस मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड होता है, रिप्लेस मेथड। ये सारे मेथड आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना होगा, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ, प्रोग्रामिंग में आपको जब यूज होगा तो आप बताना मुझे कि सर ये वाला यहाँ पे यूज होगा। कोई भी काम कर रहे हो प्लीज काम म्यूट करके करो। रिप्लेस, यस, ठीक है, चलो रिप्लेस करते हैं।
क्या रिप्लेस करते हैं, मुझे यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे m चाहिए। कैसे करेंगे भाई, मैंने लिखा, क्या लिखा, वाई एस, पहले इसके अंदर ही कर लेंगे, प्रिंट भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस डॉट, जैसे डॉट दिया तो सारे स्ट्रिंग के मेथड सब आ गए। यहाँ पे रिप्लेस लिखा मैंने, रिप्लेस क्या है, ओल्ड कैरेक्टर और न्यू कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर लिखो और न्यू कैरेक्टर लिखो, तो ओल्ड कैरेक्टर मैंने लिखा। ओल्ड कैरेक्टर क्या लिखूंगा कि जहां पे n है उस n को क्या करो आप, और कैरेक्टर को लिखने का क्या तरीका होता है भाई, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, Inverted. ठीक है, और उसको कहां से रिप्लेस करो, किस पे रिप्लेस करो, m से रिप्लेस करो। ठीक है भाई, m को रिप्लेस करो, जब रिप्लेस हो जाएगा तो मैंने क्या किया, उसको प्रिंट कराया। चलो भाई प्रिंट होता है कि नहीं, प्रिंट होता है तो सुनील प्रिंट होता है कि सुनील प्रिंट होता है, देखते हैं क्या प्रिंट हुआ, सुनील। तो यहां तक आपने मेथड देखा, अभी और भी मेथड है, वो भी मेथड बताऊंगा, आते हैं। ठीक है, लेट सपोज सुनील इज अ गुड बॉय, ये एक स्ट्रिंग है, सुनील इज अ गुड बॉय। अब मुझे इसको क्या करना है, जहां जहां स्पेस है वहां से स्प्लिट करना है, वहां से तोड़ना है, और इन सबको क्या करना है, स्ट्रिंग एरे में स्टोर करना है। कैसे करूंगा मैं, तो स्प्लिट मेथड यूज होता है। क्या मेथड यूज होता है, स्प्लिट मेथड। कैसे, लिख देता हूं यहां पे, ये क्या करता है स्प्लिट मेथड, स्प्लिट इनटू एरे, स्प्लिट इनटू एरे, ठीक है, बाई स्पेस, बाई स्पेस, स्पेस जहां जहां पे है वहां पे आपको स्प्लिट कर देगा। चलो इसको स्प्लिट करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, मेरा क्या है, सुनील इज अ गुड बॉय, तो मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट करता हूं। ठीक है, एस डॉट स्प्लिट, क्या स्प्लिट करूं मैं, कहां से स्प्लिट करूं, स्पेस से स्प्लिट करता हूं। ठीक है, स्प्लिट कर सकता हूं इसको, जी सर। ठीक है, जैसे मैंने स्प्लिट किया, स्प्लिट जो किया तो क्या होगा, सर वो जहाँ एन एंड हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्प्लिट हो जाएगा। ओ सॉरी, ऊपर वाली लाइन पे। एक काम करते हैं, इसको एस डॉट स्प्लिट करके और प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, देखते हैं प्रिंट करते हैं तो क्या आता है। एक लाइन से नीचे सुनील इज। ठीक है, प्रिंट करते हैं, सुनील इज अ गुड बॉय, ये क्या आ गया, जावा डॉट लैंग स्ट्रिंग एट सुनील इज अ गुड बॉय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। इसको कोई नहीं, इसको इग्नोर करना। ठीक है, वो इसलिए आ रहा है कि इसमें मैंने प्रिंट कराया है डॉट करके, बस उसको कोई आपको इग्नोर करना है, लास्ट वाला लाइन को। ठीक है, टू स्प्लिट क्या करता है भाई, टू स्प्लिट मेथड क्या करता है, सर स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है। ठीक है, ठीक है, चलो और भी मेथड है, और भी मेथड कौन सा होता है, अपर केस लोअर केस तो बोल लिया। ट्रिम मेथड एक होता है, ट्रिम मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड भी होता है। ट्रिम मेथड, ट्रिम मेथड क्या करता है, ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा स्पेस को।
एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। कैसे? लेट सपोज ये जो है सुनील इज अ गुड बॉय है, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से देते हैं सुनील और यहाँ पे देते हैं सुनील, यहाँ पे देते हैं सुनील। सुनील के आगे भी क्या है? स्पेस है, सुनील के बाद भी स्पेस है। अगर मैं सुनील को इसको अब प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा मेरे भाई? अगर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? तो भाई स्पेस आएगा, स्पेस रिमूव कर देगा। स्पेस रिमूव नहीं करेगा, स्पेस आएगा। जब मैं ट्रिम मेथड यूज करूंगा तो ये स्पेस को रिमूव कर देगा। यस 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 ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका एक लाइव एग्जांपल बताओ कि कहाँ पे यूज होता है। यूज में बता देता हूँ, आप लोग उसको यूज करके देखना। कोई भी, मैं सिंपल फेसबुक ले लेता हूँ, चाहे आप इंस्टाग्राम, कुछ भी आप लेना, ले करके यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे ऐसे स्पेस देना और फिर अपना ईमेल आईडी डालना और फिर आपको यहाँ पे जाकर के यहाँ पे क्या करना, स्पेस देना, स्पेस दे, यहाँ पे आप पासवर्ड डालना, कुछ भी पासवर्ड, जो भी पासवर्ड होगा, फिर आप लॉगिन करना। देखना ये आपका जो लॉगिन हो जाएगा इसको काउंट नहीं करेगा। क्यों नहीं काउंट कर रहा भाई? ट्रिम यूज करेगा। वो जो जब डेवलपर इसको डेवलप करता है, जब बनाता है ना इस ईमेल आईडी के बॉक्स को, तो उस टाइम ही वो क्या करता है कि डॉट ट्रिम मेथड यूज कर लेता है कि भाई कोई भी इसमें स्ट्रिंग डालेगा ना तो उसको क्या है कि जैसे वो डालेगा, जब वो एग्जीक्यूट हो तो एग्जीक्यूट होने से पहले इस स्पेस कम हट जाए, स्पेस हट जाएगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलो, तो ये ट्रिम मेथड होता है। ट्रिम मेथड आप यूज करके बताना मुझे यूज किया। इसी तरह आता है सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग निकालना। जैसे मान लो अगर मेरे पास सुनील है, मैं चाहता हूं कि NIL निकल जाए, कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? कुछ पार्ट निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा? सब स्ट्रिंग यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? सब स्ट्रिंग यूज करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं निकाल के इस पे। ठीक है, यहां तो मैं वो कर देता हूं पहले, एस डॉट ट्रिम मेथड पहले यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सब स्ट्रिंग निकालना है मुझे। तो सब स्ट्रिंग निकालने के लिए स्टोर करना होगा ट्रिम को। ट्रिम नहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टोर करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट देखो मेरा प्रिंट हो जाएगा, सुनील आ जाएगा, सुनील। अच्छा यहाँ पे ये इसको ना कमेंट कर देता हूँ, ये दिक्कत दे रहा है, इसको कमेंट कर देता है। कहाँ से कहाँ तक करना है? यहाँ से यहाँ तक करना है। तो // और स्टार दो, जहाँ से जहाँ तक करना होता है, स्टार // तो यहाँ से यहाँ तक कमेंट हो गया। अब देते हैं एस डॉट ट्रिम मेथड मैंने यूज किया, देखते हैं क्या आता है। हाँ हट गया, स्पेस हटा या नहीं हटा? हट गया स्पेस। ठीक है ना? तो जो आप ट्रिम मेथड यूज करोगे। अब मैं आता हूँ कि भाई ये ट्रिम मेथड को भी आप क्या करो, कमेंट कर दो। सिंगल लाइन है तो डबल // करके कमेंट कर दो और यहाँ से स्पेस हटा दो। अब मुझे क्या चाहिए? पार्ट ऑफ क्या, NIL चाहिए, NIL यहाँ तक चाहिए, नील। इस स्ट्रिंग में से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, NIL चाहिए। तो कैसे मैं यूज करूंगा? अगर सुनील नहीं है, मान लो प्रोग्रामिंग में से मुझे प्रोग्राम निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना है, एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। कैसे निकालोगे?
सर स्ट्रिंग कौन सा मेथड यूज करोगे? सब स्ट्रिंग मेथड। सब सब स्ट्रिंग मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? स्टार्ट और कॉमा एंड। स्टार्ट कैरेक्टर और कॉमा एंड। स्टार्ट कहां से हो रहा है भाई? कहां से चाहिए आपको? 0 से चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। आपको कहां तक चाहिए? प्रोग्राम 6 तक। बट आप क्या करोगे? एक ज्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप 7 लोगे तब वो 6 तक लेगा। जब आप यहाँ पे 0,7 लोगे, 0,7 लोगे तो क्या आएगा? वो क्या देगा? फ्रॉम 0 to 6 देगा। वो क्या देगा भाई? अगर मैंने लिखा s डॉट सब स्ट्रिंग 0,7, 0,7 है ना, 7 यहाँ तक आता है। ये देखो, ये जो ये बाद वाला m तक आता है, तो इससे एक कम लेगा। याद रखना, ये इससे एक कम लेता है। जब आपको प्रोग्राम तक लेना है तो आप एक ज्यादा लोगे। यहाँ पे कैरेक्टर का क्या है? ये कैरेक्टर इंडेक्स ज्यादा लोगे, उससे एक कम लेता है वो। याद रखना ये चीज। ठीक है जी सर। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो प्रिंट करा, इसको एक जगह स्टोर कर देता हूँ। स्ट्रिंग s1 में स्टोर कर देता हूँ और s1 को प्रिंट कराता हूँ। sy so s1 को प्रिंट करते हैं। चलो भाई, हो गया, प्रोग्राम आ गया। यही चाहिए था मुझे। यस सर। जी सर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ग्राम चाहिए, ग्राम ओनली, यहाँ ग्राम चाहिए, कैसे निकालूंगा? 3 और 3 to 7 s2 इज इक्वल्स टू s डॉट कौन सा मेथड? सब स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? 3 से 3 से सर। 3 से स्टार्ट करूंगा और कहां पे रखूंगा? 7 कॉमा 7। अब इसको प्रिंट कराते हैं। क्या वैल्यू प्रिंट होता है देखते हैं। ग्राम प्रिंट हुआ, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो था मेरा सब स्ट्रिंग। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे देना है ग्राम, यहाँ ग्रामिंग यहाँ तक निकालना है, ग्रामिंग तक निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? ग्रामिंग तक निकालने के लिए मैं क्या करूं? सब स्ट्रिंग यूज करूंगा, लेकिन इंड नहीं दूंगा। इंड नहीं दूंगा, इंड नहीं दूंगा। एस डॉट सब स्ट्रिंग और सिर्फ बिगिन इंडेक्स दूंगा। कहां से? 3 ग्रामिंग जी कहां पे है? 3 पे है। यहाँ जी। दे देता हूं, तो कहां तक निकलेगा भाई? ये कहां तक निकलेगा बोलो? जी तक सर। S3 करते हैं तो मेरा पूरा स्टार्टिंग मैंने दे दिया, एंड नहीं दिया। एंड नहीं दिया इसका मतलब क्या? कि वो पूरा वहां तक निकालेगा। देखो कि निकाला ग्रामिंग। जी सर जी। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, जी सर। तो ये सब स्ट्रिंग था। ट्रिम मेथड, स्प्लिट मेथड, सब स्ट्रिंग मेथड, कंटेंट मेथड आ गया। एक और मेथड है, और ऐसे तो और भी मेथड है, वो भी बताऊंगा, बट एक और इंपॉर्टेंट मेथड है। वो क्या है? कॉन्कैट मेथड। कॉन्कैट मेथड क्या करता है? स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता है। ये क्या करता है? ज्वाइंस टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। ठीक है, चलो इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। लेट सपोज मेरे पास S1 और S3 है, इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई ऐड? कैसे ऐड करेंगे? ऐड मेथड यूज करेंगे। ऐड मेथड यूज करके प्रिंट कराते हैं। तो एक काम करते हैं,
string s4 equal to s1 dot concat आया नहीं? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे स्ट्रिंग s1 डॉट कॉन्कैट करते हैं क्या? s3 को, ठीक है, और फिर इसको प्रिंट कराते हैं, s4 को प्रिंट कराते हैं। क्या प्रिंट होगा भाई? s1 क्या आ रहा है? s1 क्या आ रहा था? 0 से 7 प्रोग्राम, और s3 क्या है? ग्रामिंग, दोनों ऐड हो जाएगा। ओके हो गया प्रोग्राम फिर ग्रामिंग ऐड हुआ। जी सर जी। ठीक है, कॉन्कैट मेथड से ऐड भी होता है, प्लस साइन से भी ऐड होता है, याद रखना प्लस साइन से भी ऐड होता है। ठीक है भाई, यहाँ से समझ में आया ना आप लोगों को? जी सर। यस सर। ये हमारा मेथड होता है, जो मेथड आप यूज करोगे, मेथड यूज करके देखना है आप लोगों को। अब आते हैं कि भाई इसी बेस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक प्रोग्राम करता हूं मैं, एक प्रोग्राम बताता हूं, उसके बाद कल इस पे और भी प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि भाई मुझे रिवर्स करना है। मेरे पास सुनील है, सुनील को रिवर्स करना है। एक और ठीक है, रिवर्स ए स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग बहुत क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, रिवर्स करो स्ट्रिंग को। ठीक है, म्यूट कर लो प्लीज, पूछना हो तो म्यूट कर लो प्लीज। सुनील है, अब मुझे इसको रिवर्स करना है। रिवर्स क्या आएगा? LINUS, ये आएगा। तो ये आउटपुट आएगा। तो बताओ भाई कैसे रिवर्स करेंगे? रिवर्स नंबर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सर उसमें पढ़ाया था। रिवर्स नंबर पढ़ाया था। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल्स टू, खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं कि अभी हमें नहीं पता क्या रिजल्ट आएगा। अब फॉर लूप लेते हैं। तो फॉर लूप कहाँ से लेंगे? पीछे से उठाएंगे। इनिशियलाइज कहाँ से करोगे? लास्ट से। s डॉट लेंथ -1 यहीं से उठाओगे, और आपका i जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू होगा या लेस देन होगा? भाई सब बताया था मैंने टीचर में, बताओ क्या होगा? लेस देन। बोलो, सर लेस देन। लेस देन क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। I is less than sir 0। लेस देन होगा, भूल जाते हो आप लोग। भाई रिवर्स से लेकर के आएगा तो 0 तक लाएगा ना, जी यहाँ से सर। उठाएगा तो 0 तक लगाएगा, इक्वल ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। जी सर जी। यार आप पढ़े हुए नहीं तो फिर मैं कैसे आपको बताऊं? चलो आपकी मर्जी, मेरा काम है कोर्स। s डॉट लेंथ -1 i ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 क्यों हुआ? मैंने s डॉट लेंथ क्या है? s डॉट लेंथ आपका होगा 1 2 3 4 5 आएगा। 5 -1 क्यों किया? क्योंकि इंडेक्सिंग इसका 4 तक होगा। 4 तक क्यों होगा? क्योंकि 0 1 2 3 4 तक होगा, तो 4 से इंडेक्सिंग लिया। इस 4 से इंडेक्सिंग मुझे वापस कहां तक लाना है? 0 तक लाना है। इस 4 से पीछे से मैं उठा रहा हूं और कहां तक लाना है? 0 तक लाना है। जी सर जी। 4 से उठा रहा हूं, कहां तक लाना है? 0 तक लाना है। तो मैं वही तभी लिखा कि i ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। i ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब ये 0 पे रहेगा, 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, और कहां तक चलेगा? 4 तक चलेगा, है ना भाई? 4 से जी चलेगा, और माइनस है तो 4 चला, फिर 3 चला, फिर 2 चला, फिर 1 चला, और 0 चला। 0 से नीचे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू है। आया समझ में यहाँ तक? जी सर। अब क्या करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर निकाल लेता हूँ। कैरेक्टर निकालता हूँ, s डॉट
कैर एट कहाँ से, आई पे, आई अगर लास्ट होगा तो लास्ट वाला लेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले बताओ मुझे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 4 होगी। 4 होगी। तो कैर सी एच एस डॉट कैरेट आई, आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 पे क्या वैल्यू आएगा एल, तो एल आ जाएगा। तो यहाँ पे सी एच की वैल्यू अभी क्या आएगी एल, एल आ गई। फिर मैं क्या लिखूं, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, मैंने लिखा था रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच। तो ये क्या होता है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है ब्लैंक, कुछ भी नहीं है Blank. भाई, रिजल्ट की वैल्यू अभी क्या है ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। नल वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। तो अभी प्लस सी एच, तो क्या वैल्यू हो जाएगा एल, एल हो जाएगा। जी सर। ये सी एच की वैल्यू क्या आई है, ऊपर देखो, जस्ट ऊपर ये देखो एल आई है, ये एल आई है। तो अभी क्या होगा एल आई बोल रहा हूँ, एल प्लस नल, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। अब आई माइनस माइनस, अब आई की वैल्यू पहले 4 थी, अब माइनस माइनस हो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी 3। तो आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3। तो 3 पे कैर एट आई 3, 3 पे क्या वैल्यू है आई आई, आई। वेरी गुड। तो अभी सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आई। अब आते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है आई सर, वो एल सर, एल प्लस आई, सी एच की वैल्यू क्या है आई। आई। तो ये इक्वल टू एल आई हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अब ऊपर जाते हैं आई माइनस माइनस। तो आई माइनस माइनस, पहले आई की वैल्यू 3 थी, अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई हुआ, 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, हाँ भाई ग्रेटर है, ठीक है 0 से ग्रेटर है। तो नीचे आएंगे तो एस डॉट कैरेट आई, आई की वैल्यू कितनी 2, तो एस डॉट कैरेट 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है एन n है। तो सी एच की वैल्यू अभी कितनी आ गई n, अब n आ गई, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी है अभी आई एल आई। देखो रिजल्ट की वैल्यू अभी एल आई थी ना पहले, एल आई एस अब एल आई प्लस सी एच, सी एच की वैल्यू क्या है अभी एन एन, एन हो गया। तो इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा एल आई एन। ठीक है, अभी रिजल्ट की वैल्यू एल आई एन हो गई, ये याद रखना। अब ऊपर जाएंगे आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस अभी वैल्यू कितनी थी 2, अभी कितनी वैल्यू हो गई 1। तो 1 वैल्यू जो होगा 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, यस 0 है, ठीक है भाई। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो इसके अंदर आया, इसके अंदर आया। तो कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, आई की वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 है, तो कैर एट आई, कैर एट आई, आई मतलब 1, तो कैर एट 1, कैर एट 1 पे क्या वैल्यू है, कौन सा कैरेक्टर है कैर एट 1 पे यू u। तो सी एच की वैल्यू क्या आएगी u, u आ गई, u आ गई, जी सर। सी एच की वैल्यू u आ गई, ठीक है भाई u आ गई। तो अब आते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच। तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी एल आई एन, और सी एच की वैल्यू कितनी आई है u, तो क्या आ जाएगा एल आई एन यू आ जाएगा, यस यस सर। एल आई एन यू। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे माइनस माइनस, तो 1 माइनस माइनस कितना होता है 0, तो 0 होगा, तो 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, हाँ भाई इक्वल टू 0 है। Yes. तो नीचे आएगा तो एस डॉट कैरेट आई, आई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो एस डॉट कैरेट 0, कैरेट 0 पे वैल्यू क्या है एस, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी एस सी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी एस, सी एच की वैल्यू एस आ जाएगी। अब आते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस सी एच, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी एल आई एन यू, अभी सी एच की वैल्यू क्या है एस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, यही चाहिए था मुझे, यस सर। यही चाहिए था आउटपुट, जी सर। बस हो गया। अब मैं क्या करूं, बाहर आकर के इस फॉर लूप से बाहर आकर के क्या करूं, प्रिंट करा दूं, क्या प्रिंट करा दूं रिजल्ट। ठीक, तो अभी क्या रिजल्ट वैल्यूबल हो जाएगा, लेनेस प्रिंट हो जाएगा। देखो ये समझ में आया,
तो ठीक है, नहीं आया तो बताओ, दोबारा Yes. समझाऊंगा। आया समझ में सबको? अमित जी, संजीव जी, अनिल जी, सूरज, Yes, sir. बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये रिवर्स आपका था। अब आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है, सुनील इज अ गुड बॉय, इसको पूरे को रिवर्स करना है, हो जाएगा? Yes, sir. जी सर जी। करना आप, ठीक है, ये भेज देता हूं मैं, ये होमवर्क आपको, सॉरी, ये भेज देता हूँ, इसी बेस पे आप वो बना लेना। ठीक है, होमवर्क क्या है, होमवर्क आपको जितने भी आपको बताया है सारे टॉपिक कवर करोगे कल मैं सबसे पूछूंगा, जितने मैंने बताया, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के मेथड क्या होता है, मेथड को चला के देखोगे। उसके बाद क्वेश्चन, एक होमवर्क है कि भाई स्ट्रिंग है आपका s इज इक्वल्स टू, या लिख दो माई नेम इज ए बी टी, मुझे सभी के सभी रिवर्स चाहिए, ऑल आउटपुट इन लोअर केस, ठीक है, हो जाएगा? जी सर। एक Also बार find ग्रुप में भी भेज देना है। the length and also find the length, ठीक है, लेंथ निकालना, चलो इतना करके आना, ये सबको मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप में ही भेजूंगा ये सारी चीजें, जितना आज पढ़ाया है सारा भेज देता हूँ और सारा करके आना। आज जो पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, स्ट्रिंग का, कहाँ गया, ठीक है, चलो ये भेज देता हूँ, ठीक है भाई, यहीं पे क्लोज करते हैं क्लास। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, किसी को कुछ डाउट है, पूछना है कुछ? नो सर। नहीं, ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, Okay, sir. Thank you. 9 o'clock को ज्वाइन हो जाना आप लोग। Okay, sir.